गुड मॉर्निंग। तो हम लोग ने लास्ट क्लास में लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइंस में एबीसीडी पैरामीटर से इसके पैरामीटर्स को निकाला था। ठीक है, सो हम लोग आज इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो पैरामीटर्स है क्या? देखो, थ्री फेज बैलेंस थ्री फेज लोड, इसकी 30 मेगावाट कैपेसिटी है सप्लाइड एट 132 केवी, 50 hertz, 0.85 power factor lagging by means of a transmission line. The series impedance of a single conductor is, देखिए लम्प फॉर्म है, आर की वैल्यू 20 और एक्सएल की वैल्यू 52 है। टोटल फेज टू न्यूट्रल एडमिटेंस 15 into 10 to the power minus 6 सीमेंस, कैपेसिटिव वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, यूजिंग नॉमिनल टी मेथड, दिस इज अ फॉर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन। नॉमिनल टी मेथड से एबीसीडी पैरामीटर्स को कैलकुलेट करना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज और रेगुलेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, तो देखिए ये हो गया क्या, परफॉर्मेंस पैरामीटर, रेगुलेशन क्या है लाइन का। तो एबीसीडी पैरामीटर्स को पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या है, गिवन क्या है, सीरीज इंपेडेंस आर की वैल्यू दिस, एक्सएल की वैल्यू दिस और 1/xc की वैल्यू ये हो गई, है ना, 1/xc, जिसको एडमिटेंस बोलते हैं, पर फेज दिया हुआ है, डायमेंशन है। ठीक है, ठीक है। सो कैपेसिटी क्या है, 30 मेगावाट कैपेसिटी है, 30 मेगावाट कैपेसिटी है ट्रांसमिशन लाइन का। और 132 केवी पर ये क्या किया जा रहा है, रिसीव हो रहा है वोल्टेज लोड साइड में, और पावर फैक्टर क्या है, 0.85। ठीक है, सबसे पहले नॉमिनल टी मेथड का जो एक्सप्रेशन था, इसे आप इसे इसे याद नहीं है तो इसे आप बहुत आसानी से इसे प्रूव भी कर सकते हैं। इसे आराम से ट्रांसमिशन लाइन से निकाल सकते हैं। देखिए, ए डी वेक्टर का वैल्यू 1 प्लस वाई वेक्टर इंटू जेड वेक्टर बाई 2 है, बी की वेक्टर वैल्यू ये है, सी की वैल्यू ये है। आप डायरेक्टली यहाँ से याद कर सकते हैं, या फिर इसको आप आसानी से इसे आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं, एक्सप्रेशन है वेरिफिकेशन, आप इसे डिराइव कर सकते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है, सो काफ़ी काफ़ी समय मुश्किल होता है हर फॉर्मूलाज को याद रखना, बट यस आप ये इसे आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन से लिख के आप लास्ट में डिराइव करके वैल्यू आप उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट फार्मूला अगर याद है तो उसको यूज़ कर लीजिए डायरेक्ट फार्मूला। तो डायरेक्ट फार्मूला के हिसाब से ए और डी वेक्टर की वैल्यू ये है, पुट कीजिए। जेड वेक्टर का है वैल्यू 20 प्लस जे 52, और वाई का वैल्यू है जे 15 सभी को आप याद रखिए, ऐसा यूनिट में लीजिएगा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये आएगा एक्सप्रेशन। उसी तरीके से बी वेक्टर की वैल्यू ये आएगी, और सी वेक्टर की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा क्या निकालना है, सेंडिंग एंड वोल्टेज। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज वी एस, वी आर और आई आर। तो वी एस की वैल्यू कब निकाल पाएंगे आप, जब तक आपको वी आर और वी एस इज इक्वल टू, एक्सप्रेशन आता है वी एस इज इक्वल टू ए, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर प्लस बी वी आर। ए और बी की वैल्यू पता है, वी आर की वैल्यू पता है आपको, यहाँ पे 132 केवी है। ठीक है, 132 केवी आपका क्या है, लाइन वोल्टेज है, तो उसको पहले फेज वोल्टेज में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि सेंडिंग एंड वोल्टेज पर फेज निकालना है आपको, और आई आर आपको निकालना होगा। सो आई आर निकालने का क्या तरीका है, देखिए पहले वी आर निकाल लेते हैं, 132 इंटू 10 टू द के वी है तो 10 टू द पावर 3 लिखती है, और ये लाइन वोल्टेज था तो फेज वोल्टेज निकालने के लिए रूट 3 से डिवाइड कर दिए, तो ये वोल्ट आ गया आपका रिसीविंग एंड वोल्टेज पर वोल्ट पर फेज। अब रिसीविंग एंड करंट निकालना है, तो एक्सप्रेशन आपको पता है, एक्सप्रेशन क्या होता है,
एक्सप्रेशन P इज इक्वल टू √3 V I cos फाइव, है ना। cos फाइव क्या है यहाँ पे? पावर फैक्टर। ये फॉर्मूला है आपका। सो P का वैल्यू क्या है? 30 मेगावाट है, तो 30 इंटू 10⁶, √3 ले आए। हमें V इसमें क्या पता है? हमें I निकालना है ना। V पता है, cos फाइव पता है, P पता है। यू कैन इजिली कैलकुलेट 134 एम्पियर आएगा। ठीक है, सो 134 एम्पियर ये हो गया आपका रिसीविंग करंट। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड है ना, ये मैग्नीट्यूड है। अभी इसका आपको वेक्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालना है। ठीक है, तो वी आर को अगर रेफरेंस लेते हैं हम लोग तो क्या होगा? सीधा सा चीज है ना, ये अगर वी आर है तो पावर फैक्टर लैगिंग है ना, तो ये क्या होगा? आई होगा। ये वी है, ये वी है, तो ये क्या होगा? तो वी है। ये क्या होगा? वी। ये क्या है? ये वी है। वी, ये आई, ये वी है, ये आई है मेरा, ये हो गया 5। ठीक है, सो वी को रेफरेंस वेक्टर लिए, वी आर प्लस जे 0। ठीक है, ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब ये क्या होगा? आई आर, तो आई आर की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? आई आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड एंड एंगल, एंगल क्या था? फाइव था, एंगल क्या है? फाइव। सो एंगल जो यहाँ पे फाइव है, सो फाइव कौन सा क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। अगर इसको देखा जाए ऐसे निकाला जाए, so ठीक है, ये V है, ये आई क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये क्या, ये जो एंगल आएगा फाइव है, ये फाइव है, तो एंगल क्या होगा? आई क्या होगा? आई वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस फाइव है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस फाइव हो जाएगा। इसी को आप सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या होगा? आई की वैल्यू ये हो गया पोलर फॉर्म में। अगर इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालना है
तो क्या होगा, आई इंटू कॉस फाइव प्लस जे इंटू साइन -5, सॉरी -5 है ना, अरे साइन -5 है ना, डबल ब्रैकेट, ठीक है। तो cos -5 क्या हो जाएगा, cos 5, अब sin -5 क्या हो जाएगा, -sin 5। तो लास्ट में ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सो हम हमारा सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालना है। तो ये वैल्यू पता है, ए भी पता है पी आर, और आई आर हम बी आर तो हम लोगों ने यहाँ से निकाला, और आई आर भी पता है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, गेट द वैल्यू ऑफ एस इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म एज दिस। और मैग्नीट्यूड निकालना है, तो आपको पता है इसको क्या करते हैं, तो स्क्वायर करके इसको मैग्नीट्यूड प्ले कर सकते हैं। लास्ट में 82.6 केवी, ठीक है। सो ये क्या हो गया, फेज वोल्टेज, सेंडिंग एंड फेज वोल्टेज। इसको लाइन वोल्टेज से मल्टीप्लाई निकालना है, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका सेंडिंग एंड वोल्टेज निकल जाएगा। रेगुलेशन है, रेगुलेशन भी देखिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, परफॉर्मेंस पैरामीटर। सो रेगुलेशन का फॉर्मूला होता है बेसिकली नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100। सो नो लोड वोल्टेज क्या होगा, जब हम आई आर की वैल्यू 0 है, मतलब लोड कनेक्टेड नहीं है, उस केस में हम वीएस की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करिएगा, ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, है ना। ये क्या है, नो लोड वोल्टेज क्या होगा, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय फुल लोड वोल्टेज इंटू 100, यही फॉर्मूला होता है परसेंटेज रेगुलेशन का। तो आई आर की वैल्यू अगर हम ये क्या है, नो लोड वोल्टेज क्या होगा, जब लोड नहीं रहेगा तो आई आर 0, जब आई आर 0 है हमारा, तो वी एस की वैल्यू ए इंटू बी आर 0, है ना। तो वी आर 0 की वैल्यू क्या होगा, वी एस बाई ए। सो वैल्यू को पुट कीजिए, यू गेट द 9.25% एज द परसेंटेज रेगुलेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरा न्यूमेरिकल्स पे। 132 kV 50 Hz three phase transmission line delivers a load 50 megawatt at 0.8 power factor, lagging at the receiving end। ये ए बी सी डी पैरामीटर्स का वैल्यू दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, रेगुलेशन। परफॉर्मेंस पैरामीटर में क्या निकालना है, रेगुलेशन, और चार्जिंग करंट निकालना है। नॉमिनल टी मेथड यूज करना है। सो ये मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की वैल्यू है न्यूमेरिकल से। तो रिसीविंग एंड वोल्टेज अगेन जो वी आर था 132 kV रिसीविंग एंड का वोल्टेज था 9 वोल्टेज, उसको फेज में निकालने के लिए √3 से डिवाइड कर दिए। सो अगेन रिसीविंग एंड करंट निकालने के लिए क्या है, सेम फॉर्मूला, P इज इक्वल टू √3 वी आई कॉस 5। सो आई यहाँ पे आई आर हो गया, ये P हो गया, पावर √3 वी और पावर फैक्टर, इट विल बी 273 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट अगेन रिसीविंग एंड वोल्टेज ये है, इसको रेफरेंस वेक्टर ले लिए, आई आर की वैल्यू आई आर इंटू, देखिए एंगल इसको लैगिंग है इसीलिए माइनस यहाँ लगा दिए, लीडिंग रहता तो प्लस रहता। सो ये वैल्यू निकल गई। सो सेंडिंग एंड वोल्टेज अभी हमको निकालना क्या है, रेगुलेशन। तो सेंडिंग एंड वोल्टेज को निकालना होगा, तो सेंडिंग एंड वोल्टेज निकालने के लिए हम यूज करेंगे ये इक्वेशन। इसको वैल्यूज पुट कीजिए, ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है,
वी आर और आई आर आपने यहाँ से निकाला, वैल्यू को पुट कीजिए, देखिए इधरों को मल्टीप्लाई किए हैं, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से ये और ये 96 इंटू 273 ये आ जाएगी वैल्यू, और एंगल में 78 और माइनस 36.9 इट विल बी 41.1। ये तो पोलर फॉर्म में इस तरीके से कैलकुलेशंस होता है। एंगल को हम लोग ऐड करते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो ऐड करेंगे, डिवीजन है तो सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। और मैग्नीट्यूड को डायरेक्टली आपका मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवीजन है तो डिवाइड करेंगे। तो ये पोलर फॉर्म में आ गया। इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालने के लिए फॉर्मूला विल गेट द वैल्यू एज दिस। नाउ सेंडिंग एंड करंट, सेम चीज हमें, सेम फॉर्मूला अगर हम लोगों ने देखा था, सेम चीज यहाँ भी कैलकुलेशन में देखिए, 90 प्लस 0 0 90 और 1.4 माइनस 36.9 तो माइनस 35.5 हो गया। बाकी मैग्नीट्यूड को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये वैल्यू आ गई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब चार्जिंग करंट क्या होगा, नॉमिनल टी मेथड है, तो आईसी की वैल्यू क्या होगी, आई एस माइनस आई आर। तो वैल्यू को पुट कीजिए एंड यू विल गेट द आंसर एज दिस। तो परसेंटेज रेगुलेशन क्या होगा, वी नो लोड वोल्टेज रिसीविंग एंड at no load voltage minus receiving full load voltage is full load receiving voltage divided by full load receiving voltage into 100। so value को put कीजिए, you will get the value as 30% regulation। so this is all about this chapter। आपका इस चैप्टर में ये दो न्यूमेरिकल्स मैंने एबीसीडी पैरामीटर्स के नाम से के बेसिस पे बताया आपको, ओके। so thank you।